Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel Electrical Study and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel, and also like and share my video as much as possible. Okay, so आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे डीसी मशीन के बारे में, राइट। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक डीसी मशीन, हम लोगों को पहले उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। ओके, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन का जो क्लासिफिकेशन के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। ओके, so without wasting time, let's start the video. So here is the diagram of classification of electrical machines. Okay, so first of all हम लोग जो डीसी मशीन से हमारा डीसी मशीन जो होता है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में। एक हो जाता है हमारा डीसी जनरेटर और एक हो जाता है डीसी मोटर, राइट। सो हम जो स्टेप बाय स्टेप है, इसके बाद हम जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे, इसके बाद हम मोटर के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, राइट। इससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी मोटर में क्या होता है, राइट। सो डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब किसी भी रोटेशनल फोर्स, राइट। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। सो दैट मीन्स DC generator is a machine which can convert the mechanical energy to electrical energy. Okay, अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में बोले तो हम इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में जो आता है वो होता है डीसी मोटर, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरेटर में जो होता है उसका उल्टा होता है, राइट। जनरेटर में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और डीसी मोटर में क्या होता है, हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रोवाइड करने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होता है, राइट। सो दैट मीन्स वी कैन गेट द मैकेनिकल एनर्जी अक्रॉस द आउटपुट ऑफ द डीसी मोटर, राइट। इसके बाद हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन में जाते हैं कि डीसी जनरेटर जो होता है उसको अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, राइट। सो this type of classification is similar for DC motor also, right। DC मोटर में भी क्या होता है, हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेल्फ एक्साइटेड कौन सा होता है, सेपरेटली एक्साइटेड कौन सा होता है, इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। सो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल में आप लोग जानेंगे कि जो डीसी मशीन होता है उसके अंदर में दो पार्ट होता है, राइट। डीसी मशीन के अंदर में दो पार्ट होता है। बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटर और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रोटर, राइट। स्टेटर में क्या होता है, स्टेटर में हमारा मैग्नेटिक पोल्स लगा हुआ होता है, राइट। इसमें कंडक्टर होता है, इसमें कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर में जब भी करंट पास होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, राइट। तो अगर मशीन खुद से जो मैग्नेटिक पोल्स होता है उसमें अगर मैग्नेटिक पोल इसमें जनरेट करता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टेटर में कंडक्टर होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करना पड़ता है, एक्साइटिंग करंट बोलते हैं उसको। एक्साइटिंग करंट फ्लो करने के बाद इसमें पोल्स जनरेट होते हैं, मैग्नेट का जो पोल होता है एन पोल एस पोल ये जनरेट होता है। तो पोल्स को जनरेट करने के लिए जो एक्साइटिंग वोल्टेज होता है, एक्साइटिंग सप्लाई देना पड़ता है स्टेटर की वाइंडिंग्स में, स्टेटर की कंडक्टर में, वो अगर मशीन खुद से सप्लाई करे तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स। दैट मीन्स सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड मोटर। और अगर हम लोगों को जो है मैग्नेटिक पोल्स बनाने के लिए बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ता है, और एक केस में वो डीसी सप्लाई होता है। अगर हम लोगों को बाहर से सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है टू जनरेट द मैग्नेटिक पोल्स, तब हम उसको बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, राइट। वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर भी हो सकता है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर भी हो सकता है,
राइट। तो जो फंडामेंटल्स है वो क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक पोल्स बनाने के लिए स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई देना पड़ता है। अगर मशीन खुद से सप्लाई को प्रोवाइड करे तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड मशीन। अगर हम लोगों को एक सेपरेट सोर्स यूज़ करना पड़ता है वो एक्साइटमेंट वोल्टेज को सप्लाई करने के लिए, तब हम उसको बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, राइट। इसके बाद क्या होता है, जो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है उसका फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। और जो सेल्फ एक्साइटेड मशीन होता है उसको हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सीरीज ओन मशीन, एक होता है शंट ओन मशीन, एक होता है कंपाउंड ओन मशीन। अभी सीरीज कौन सा है, देखिए यहाँ पे मैंने दो चीज़ का मेंशन किया है। एक होता है हमारा स्टेटर में जो पोल होता है वो क्या करता है, फ्लक्स जनरेट करता है, और इस जो पोल होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड पोल्स, राइट। इसको हम बोलते हैं फील्ड पोल्स। और यहाँ पे जो रोटर होता है उसमें भी वाइंडिंग क्या होता है, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर। तो यहाँ पे दो दो पॉइंट हम लोग को मिला है, एक होता है फील्ड कॉयल और फील्ड पोल, दूसरा होता है हमारा आर्मेचर, राइट। तो सीरीज मशीन कौन सा होता है, जिसमें जो फील्ड पोल्स होता है और आर्मेचर होता है, फील्ड पोल्स एंड आर्मेचर जो होता है वो अगर सीरीज में कनेक्ट हुआ तो हम लोग उस मशीन को बोलेंगे सीरीज ओन्ड मशीन, राइट। दैट में बी सीरीज ओन्ड जनरेटर, दैट में बी सीरीज ओन्ड मोटर। और शंट ओन्ड मशीन में क्या होता है, जो फील्ड कॉयल होता है वो पैरेलल होता है आर्मेचर कॉयल से, उसको हम बोलते हैं शंट ओन्ड मशीन। दैट मीन्स इट मे बी शंट ओन्ड जनरेटर, इट मे बी शंट ओन्ड मोटर, राइट। शंट का जो वर्ड जो शंट होता है उसका मीनिंग होता है पैरेलल, ओके। शंट जो होता है उसका मीनिंग होता है पैरेलल। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि पैरेलल मतलब क्या होता है, शंट। शंट कब होगा, जब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर कॉयल पैरेलल में होगा, तब हम उसको बोलेंगे शंट ओन्ड मशीन। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आ जाएगा कंपाउंड ओन्ड मशीन। अभी कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, दो कॉइल्स होता है, फील्ड कॉइल्स दो होता है। एक होता है सीरीज वाला फील्ड कॉइल्स और एक होता है हमारा पैरेलल वाला फील्ड कॉइल्स, राइट। दो फील्ड कॉइल्स। तो पहले जो केस हम देखा था उसमें प्रेजेंट था एट अ टाइम ए सिंगल कॉयल, इट में बी सीरीज और इट में बी पैरेलल, राइट। और कंपाउंड में क्या होता है, दोनों कंबाइंड होता है, दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों कॉयल फील्ड कॉयल कंबाइंड होता है आर्मेचर के साथ, राइट। दोनों फील्ड कॉयल कंबाइंड होता है आर्मेचर के साथ, तब उसको हम बोलते हैं कंपाउंड ओन मशीन। अभी कंपाउंड ओन को अगर हम फिर से डिवाइड करें तो वो दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट शंट, एक होता है लॉन्ग शंट। अभी ये जो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट है ये समझाने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट जो अपकमिंग जो वीडियोस होगा उसमें हम लोग सर्किट डायग्राम की मदद से इसको डेप्थ से समझेंगे, राइट। सो टिल नाउ I hope all of you have understand each and every steps of this classification. Still you have any queries you can ask in comment section. और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।